प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान और बहुत दुखी हूँ। सभी लोग मुझे तंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? परिवार से और समाज से बिल्कुल दुखी और परेशान होकर हार चुका हूं। मैंने इस बात पर या इस प्रश्न पे पहले भी वीडियो बनाया है। जब आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो मुझे भेजने से पहले ज्यादा अच्छा हो कि मेरे YouTube चैनल पे आप देख लें, क्योंकि YouTube चैनल पे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी पूछा है। तो बता रहा हूं कि मैं आसपास के लोगों से बहुत दुखी और परेशान हूं। पहली बात तो समझें, अब ये सत्य को समझ पाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अहंकार इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारे 100% दुख जो है और तुम्हारे 100% सुख जो है और तुम्हारी 100% वासनाएं जो है वो काल्पनिक है। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं। दूसरे मुझे दुखी करते हैं, इसे थोड़ा समझो। जब कोविड हुआ, जब कोविड वायरस फैल गया इंडिया में पूरी तरह और लॉकडाउन हो गया, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इंडियन व्यक्ति, इंडिया में रहने वाले व्यक्ति इतने शरीफ और इतने आज्ञाकारी तो नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया और वो बाहर न निकले। ऐसा तो हो नहीं सकता। मगर कोविड के कारण इतनी मौतें हुई, इतनी मौतें हुई कि लोग डर गए, घबरा गए और घर में ही रहने लगे। बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। उस स्थिति में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त और पागल हो रहे हैं, कहीं समाज से जुड़ नहीं रहे। पत्नी, पति, बच्चे एक दूसरे से जितनी बात कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर 1 से 1.5 महीने में लोग मानसिक रूप से पागल हो गए और इतने पागल हो गए, इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। अब इनको कोई परेशान नहीं कर रहा था, ये स्वयं परेशान हो गए। और फिर तुम्हारे को एक छोटा सा प्रयोग भी बता देता हूं, वो करके भी तुम देख लेना। तुमने कहा कि मेरे घर के परिवार के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं बहुत दुखी हूं। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम 2 महीने के लिए, 2 महीने ज्यादा हो जाए, तुम 1 महीने के लिए अपने को एक घर में बंद कर ले। सिर्फ अपने घर में एक कमरे में अपने को बंद कर, किसी से कोई बात नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, अकेले रहें। तब तुम एक बात पाओगे, तब तुम्हें एक बात पता लगेगी अपने बारे में कि तुम खुद ही अकेले में हंस रहे हो, अकेले में बात कर रहे हो, अकेले रो रहे हो, अकेले चिल्ला रहे हो। वहां कोई है ही नहीं, तुम अकेले ही सब काम कर रहे हो। और ये हकीकत है। जब तुम संसार में होते हो तो संसार का व्यक्ति तो मात्र बहाना बन जाता है, ये हकीकत है। तुम कहोगे नहीं गुरुदेव, 1 महीने का प्रयोग हम कैसे कर लेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूं, उसे समझ लो। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है 2-4 दिन का, 5 दिन भी मान लो, तब तुम देखो उसे ध्यान से। तुमने देखा होगा, ये तुम्हारा भी एक्सपीरियंस होगा। उसे भाषा का ज्ञान नहीं, उसे जाति धर्म का कुछ पता नहीं, मगर तुमने देखा है वो सोते सोते हंसने लगता है, वो सोते सोते रोने लगता है, वो सोते सोते हाथ पांव हिला के खेलने लगता है। ये उसके दिमाग में किसने डाल दिया? समाज ने। अभी तो वो समाज को जानता भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि वो अपने साथ अंदर कुछ लेकर बैठा हुआ है और उन्हीं में मस्त हो रखा है। अब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाहर के लोग सिर्फ बहाना बन जाते हैं। तुमने अपने अंदर इस गंदगी को जन्मों से संभाल के रखा हुआ। इस गंदगी से तुम अपने को मुक्त नहीं करना चाहते हो। पहली बात, इससे मुक्त होने का ज्ञान तुमको पता नहीं। दूसरी बात,
उस अज्ञान के कारण में तुम दूसरे को कारण समझ बैठते हो कि दूसरा कारण है मेरे दुखों का, दूसरा कारण है मेरे सुखों का। तुम ऐसा समझ बैठते हो, और जब तुम्हें लगता है कि दूसरा कारण है मेरे दुखों का, तब तुम क्या कदम उठाते हो? फिर तुम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हो। और अगर तुम दूसरे को बदल नहीं पाए तो तुम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी आंखों से दूसरे को हटाने की कोशिश करते हो। इसे इग्नोर कर दो, इसे हटा दो, इससे बात ना करो, इससे रिश्ते तोड़ दो। तुम पूरी दुनिया में बिना रिश्तों के जी नहीं सकते हो। तुम सभी रिश्ते तोड़ के यदि मेरे पास भी आ जाओ तो मुझसे भी तो रिश्ता ही बनाओगे ना। और जब तुम सभी से दुखी हो तो निश्चित तुम मुझसे भी तो दुखी होगे ना। फिर क्यों दुखी होगे? क्योंकि दुख तो तुम्हारे भीतर तुमने संभाल के रखा हुआ। मैं तो बहाना बन जाऊंगा। और ये गंदगी जो है प्रवचन सुनने से नहीं ठीक होगी। ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, जिस देश में जितने धार्मिक गुरु होते हैं उस देश में वहां के नागरिक उतने ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि ये और उलझा देते हैं। पश्चिमी देशों को देखो, जहां वो धार्मिक नहीं, वो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। उनके दुख होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो दुख से मुक्त हैं, उनके दुख होते हैं, दुख के और कारण हो सकते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रही है, मगर कम से कम तुमसे तो ज्यादा सुखी होते हैं। ये सोच के तो नहीं बैठे रहते कि कर्मों का जाल कब खत्म होगा, कब हमारे पर शक्तिपात होगा, कब गुरु के पांव छुएंगे, कब गुरु के पांव का पानी हम पिएंगे, कब गुरु के पांव की धूल हम अपने सर पर लगाएंगे। जो गुरु कहता है कि गुरु के चरणों की धूल बहुत कीमती है, ऐसे गुरु कभी भी तुम्हें मुक्त नहीं होने देंगे, और इन गुरुओं के कारण तुम और जंजाल में फंस जाओगे। पहली मुसीबत में थे, अब फिर मुसीबत में हो गए। तो इसीलिए कह रहा हूं, प्रवचन साथ नहीं देगी, यूट्यूब पे वीडियो साथ नहीं देगी। इसके लिए तो तुम्हें विधियां करनी पड़ेंगी। बीमारी है तो बीमारी के बारे में किताबें पढ़ने से बीमारी ठीक नहीं होती, औषधि खानी पड़ेगी तभी ठीक होगी। तो पहले तो समझो, दुख तुम्हें कोई दे नहीं रहा, तुम्हारे भीतर दुख है, इसीलिए तुम दुखी हो। दुख तुम्हें कोई नहीं दे रहा। मैं एक शिविर में था, मैं एक साधिका को समझा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आया और वो रोने लगी। और फिर दूसरी साधिका उठी और उसने उसको समझाया। और जब मैंने उस साधिका से पूछा कि तुमने उसे क्यों समझा, तो उसने कहा कि इसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। यदि उसके भीतर दुख नहीं होता तो कैसे बाहरी दुख तुम्हें छू सकता है? ऐसे ही समझना, बाहर सिर्फ निमित्त मात्र है, बाहर सिर्फ वो एक खूंटी की तरह है, बाहर सिर्फ बहाने हैं। तुम अपनी अंदर की भावनाएं उनके ऊपर चिपका देते हो कि मेरे पति ने दुखी कर दिया, कि मेरे बच्चों ने दुखी कर दिया, कि मेरी बीवी ने दुखी कर दिया। अहंकार ये कहता है, अहंकार को समझना, अहंकार ये कहता है कि आई एम राइट, जो मेरी तरह बात मानेगा वही ठीक है, और जो मेरी तरह बात नहीं मानेगा, जो मेरी बातों को नहीं मानेगा, वो गलत है। और फिर दुख पैदा होता है कि ऐसा नहीं है, दुख अंदर लेकर बैठे हो इसीलिए दुख पैदा होता है। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, और नहीं तो शिविर हैं, और नहीं तो ग्रुप है। मैं कभी भी प्रवचन के पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं कहता कृष्ण की तुम गीता पढ़ो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अर्जुन को समझ ना आई, तुम्हें कहां से आ जाएगी? मैं कहता हूं कृष्ण कैसे कृष्ण हो गया, उस विधि को ढूंढो, वो विधि महत्वपूर्ण है। कैसे कोई साधारण व्यक्ति परमात्मा हो जाता है, वो महत्वपूर्ण है।
कैसे कबीर कबीर दास हो गए, वो महत्वपूर्ण है। कैसे मीराबाई मीराबाई हो गई, वो महत्वपूर्ण है। कैसे सिद्धार्थ बुद्ध हो गया, वो महत्वपूर्ण है। बुद्ध के प्रवचन सुनने से कभी किसी की आंख नहीं खुलेगी। बुद्ध के पहले भी तो प्रवचन थे, गोरखनाथ थे, मच्छिंद्रनाथ थे, गीता थी। विधि पर काम करो और ये जान लो अच्छे से, ये एक कड़वा सत्य है कि सारे दुख तुमने अपने अंदर संभाल कर रखे हुए हैं। तुम ही उसके जन्मदाता हो, तुम ही उसकी मां हो जो अंदर से पैदा कर रहे हो। तुम्हें यहां कोई तंग नहीं कर रहा है, तुम तंग होना चाहते हो। यदि मैं तुम्हें स्वर्ग में बिठा दूं तो तुम स्वर्ग में भी नरक निर्मित करने में देर नहीं लगाओगे। और यदि तुम मेरी इस बात को समझ जाते हो, जानने की कोशिश करते हो और विधियों का उपयोग करते हो और अपने भीतर के सारे दुख को निकाल देते हो, जैसे कि हम समाधि साधना जो पालमपुर में जा रहे हैं, तो पालमपुर में 5 दिन हमें यही करना है कि सारा दुख निकाल देना है। तब समझो तुम्हारे पास दुख है ही नहीं और तुम्हारे पास उसके साथ साथ सुख भी नहीं है। तो इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ होता है जहां दुख और सुख दोनों नहीं है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ कुछ और बताते हैं। ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु तुम्हें वैसे ही मुक्त नहीं होने देते। ये तुम्हें बताते हैं अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे। इस चक्कर में तुम ढंग से जिंदगी भी नहीं जी पाते, डरे डरे जीते हो। तुम कहीं गलत कर दिया तो नरक चले जाएंगे। मैं तुम्हें कहूं कि नरक चले जाओगे, इस डर से तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं तुम नरक कभी नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा होने के बाद भी तुम्हारी आंख में आंसू है और मौत से डर है, तो तुम नरक में ही जी रहे हो। अब और इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है कि परमात्मा होने के बाद भी तुम डर रहे हो, परमात्मा होने के बाद भी तुम लोगों से सुख की भीख मांग रहे हो। इससे ज्यादा नरक क्या हो सकता है? इससे ज्यादा नरक नहीं हो सकता। तुम्हारे दुख काल्पनिक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है और वही कल्पनाएं लेकर तुम घूम रहे हो। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व ही काल्पनिक है। तुम्हारा नाम काल्पनिक है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा है वो या तुम्हें नाम किसी ने दिया है? तुम जानोगे नाम किसी ने दिया है। शरीर है तुम्हारा, तुम जानोगे मां बाप के संभोग के कारण शरीर तुम्हें मिला है। ये रंग रूप है तुम्हारा, तुम जानोगे कि इससे पहले भी तुम्हारा होना था। वो कौन है जो इस शरीर से भी पहले था और इस शरीर के बाद भी होगा? वो कौन है? अपने भीतर की यात्रा करो, तभी इन चीजों से मुक्त हो पाओगे। और धर्म गुरुओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ो, मेरे भी चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ो। विधि महत्वपूर्ण है, औषधि महत्वपूर्ण है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।